हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्लास 11th के लिए। ठीक है दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात किया था पूरक मात्रक के बारे में या मूल मात्रक के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखते हैं लंबाई के अन्य मात्रक। दोस्तों लंबाई के कुछ यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे मात्रक की हम बात करें, छोटे मात्रक जिनको दोस्तों हम अपनी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से सिर्फ नहीं देख पाएंगे, उसके लिए कोई ना कोई माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। जवाब होगा दोस्तों 10⁻⁻2 मीटर। दोस्तों ये आता कैसे है मैं बताता हूं। दोस्तों देखिए, हम लिख सकते हैं क्या 1 मीटर बराबर, दोस्तों देखिए हम लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं दोस्तों, यदि मैं पूछूं 1 सेंटीमीटर बराबर, तो दोस्तों आप कहेंगे 1/100 मीटर, कहेंगे आप 1/100 मीटर। दोस्तों मैं ये 100 को लिख सकता हूँ 10⁻²। दोस्तों देखिए मैं 100 को लिख सकता हूँ 10⁻²। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10⁻², और ऊपर के 1 के बटे है। ठीक है, 1/10⁻² है। ठीक है, 10⁻2। यदि दोस्तों मैं ये 10⁻² यदि मैं ऊपर भेज दूँ तो दोस्तों हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं 1 मिलीमीटर बराबर। तो दोस्तों 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार चेंज कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/1000 मीटर। ठीक है, 1000 को आप ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, या 10⁻³ मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों उसी प्रकार होता है दोस्तों 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर, यानी 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। दोस्तों 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1 फर्मी या इसी को फेंटोमीटर भी कहते हैं, तो 1 फर्मी या फेंटोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ हम नीचे देखते हैं थोड़ा सा। दोस्तों तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है दोस्तों कोई भी राशि हो, यदि उसमें नैनोमीटर या पिकोमीटर या फेंटोमीटर जुड़ जाता है तो दोस्तों आप उसमें 10⁻⁹ यदि नैनोमीटर है तो 10⁻⁹, या पिकोमीटर है तो 10⁻12। ठीक है, या फर्मी या फेंटोमीटर है तो 10⁻15 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सब काम आएगा जब आप कोई भी आंकिक प्रश्न करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं लंबाई के बड़े मात्रक की। ठीक है, लंबाई के बड़े मात्रक क्या होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं किलोमीटर। दोस्तों किलोमीटर जानते ही हैं, जितना हम दूरी तय करते हैं किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, 10⁻³ मीटर। ठीक है दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो दोस्तों देखिए दोस्तों एक साल में होते हैं 365 दिन। दोस्तों यदि मैं पहले वर्ष की बात करूं, अभी प्रकाश को हिडन रखिए, हाइड करिए। ठीक है, मैं सिर्फ वर्ष की बात करूं दोस्तों, एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। ठीक है दोस्तों, 365 दिन में दोस्तों अगर मैं पूरे दिन का ही मैं घंटा निकाल दूं तो उसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा कितना, आपके एक साल में इतने घंटे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों मैं इसी में 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके एक साल में इतने मिनट हो जाएंगे। ठीक है, यदि दोस्तों मैं इसी में फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोस्तों हो जाएगा कि हमारा एक साल में इतना सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, एक साल में इतने सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यदि मैं अब इतने मान में, यदि मैं अब प्रकाश की चाल से गुणा कर दूं दोस्तों, प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। दोस्तों यदि आप इतना मान यदि आप गुणा कर देंगे तो दोस्तों जो आएगा वही कहलाता है 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष। दोस्तों देखिए 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं खगोलीय मात्रक की, कि एक खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, एक खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं। दोस्तों इसको देखिए AU से भी डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.4
1.496 गुणे 10 की घाते 11 मीटर। 1.496 गुणे 10 की घाते 11 मीटर। दोस्तों देखिए एक खगोलीय मात्रक कहलाता क्या है दोस्तों, यदि मैं पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी को बात करूं तो दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की जितनी दूरी है उसे ही एक खगोलीय मात्रक कहा गया है। पृथ्वी से लेकर के सूर्य के बीच की जितनी दूरी है इसे ही एक खगोलीय मात्रक कहा गया है। दोस्तों जाहिर सी बात है, यदि एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को कहा गया है तो दोस्तों पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी यही तो होगी 1.496 गुणे 10 की घाते 11 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूं पारसेक का, ठीक है, किसके बात करूं दोस्तों, पारसेक, कि एक पारसेक बराबर क्या होता है दोस्तों 3.08 गुणे 10 की घाते 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10 की घाते 16 मीटर। दोस्तों मैं बात करूं पारसेक आया कहां से, तो दोस्तों देखिए दोस्तों आप क्या करिए कि आप एक, जैसे आप कोई वृत्त लेते हैं, ठीक है दोस्तों, आप क्या लेते हैं, आप एक कोई वृत्त लेते हैं, वृत्त पर दोस्तों एक चाप काट लेते हैं, ठीक है, फिर केंद्र से उस पर का जो क्या है कोण बनाते हैं, ठीक है, उस चाप द्वारा केंद्र पर एक कोण बनाते हैं। दोस्तों मैं कहूं ये वृत्त पर जो कटा हुआ चाप की जो लंबाई हो, ठीक है दोस्तों, यदि ये वृत्त पर जो कटा हुआ चाप की लंबाई हो, ये चाप की लंबाई हो एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक दोस्तों मतलब क्या हुआ कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, मैं यदि कहूं कि एक खगोलीय मात्रक ले ले चाप हम, ठीक है दोस्तों, चाप का मात्रक हम क्या ले लें, एक खगोलीय मात्रक। और दोस्तों यदि मैं कहूं कि इसके केंद्र से यदि हम 1 सेकेंड का कोण बनाएं, दोस्तों 1 सेकेंड का कोण बनाएं, दोस्तों ये बहुत छोटा कोण होता है, 1 सेकेंड का कोण बनाएं तो दोस्तों ये जो त्रिज्या का मान आएगा, ये दोस्तों जो केंद्र से जो चाप की दूरी है यानी वो एक त्रिज्या कहलाएगी। दोस्तों ये जो त्रिज्या का मान आएगा दोस्तों यही होता है 1 पारसेक। दोस्तों ठीक है, ये जो त्रिज्या होगा दोस्तों यही होगा 1 पारसेक। और दोस्तों इसी का मान होता है 3.08 गुणे 10 की घाते 16 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों आप नोट करते रहिएगा, ये सब दोस्तों एकदम परफेक्ट नोट्स है, एकदम एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ नहीं है। आप पूरा इसको अपने कॉपी पे लिखिए, नोट फेयर करिए, ठीक है, फेयर करिए, आप इसको लर्न कीजिए, याद कीजिए भाई, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दोस्तों देखिए लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है ना वो 1 पारसेक ही होता है। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछ ले कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है तो दोस्तों आप उसे 1 पारसेक कहेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी तो आया है 1.496 गुणे 10 की घाते 11 मीटर। ठीक है, इससे भी बड़ा मान आया है एक प्रकाश वर्ष का 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे पारसेक में देखें तो यहाँ पे 10 की घाते 16 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 10 घाते 15 मीटर ही था लेकिन यहाँ पे 10 घाते 16 मीटर है, इसलिए दोस्तों हम कहेंगे लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। दोस्तों यहाँ पे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों 3 ऑप्शन कोई देगा, जैसे प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, ठीक है, किलोमीटर, उसी में एक ऑप्शन रहेगा पारसेक। दोस्तों आप बेहिचक किस पे लगाएंगे, पारसेक पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आप समझ गए पारसेक क्या है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं द्रव्यमान के मात्रक के बारे में कि द्रव्यमान के मात्रक क्या है। दोस्तों हमने अब तक दूरी का मात्रक देखा, लंबाई का मात्रक देखा, लेकिन अब हम देखेंगे द्रव्यमान का मात्रक। ठीक है, तो दोस्तों 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घाते -6 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों देखिए जहां भी मिली शब्द लग जाएगा वहां का मतलब होता है 10 की घाते -3 और ग्राम को आप किलो में ग्राम में बदलेंगे तो वहां भी होगा 10 की घाते -3 और दोस्तों टोटल हो जाता है 10 की घाते -6 किलोग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम बराबर 10 की घाते -6 किलोग्राम। फिर दोस्तों आता है 1 ग्राम बराबर, दोस्तों 1 ग्राम बराबर होता है 10 की घाते -3 किलोग्राम। ठीक है, आस्था फिर दोस्तों देखिए 1 क्विंटल बराबर, तो 1 क्विंटल बराबर होता है दोस्तों 100 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास कोई 100 किलोग्राम का कोई सामान है, ठीक है, तो दोस्तों उसका भार जो होगा वो क्या होगा, 1 क्विंटल होगा। ठीक है दोस्तों, उसी को कहते हैं 1 क्विंटल। दोस्तों यदि बात करें 1 मीट्रिक टन या इसी को टन भी कहते हैं। ठीक है, 1 मीट्रिक टन बराबर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों यह 10 क्विंटल के बराबर होता है। यदि दोस्तों हम 10 क्विंटल को यदि हम किलोग्राम में बदले तो कह सकते हैं 1000 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम, या इसी को आप 100 से भाग दे देंगे 1000 में, दोस्तों ये बदल जाएगा किसमें, क्विंटल में, जिसको हम कहेंगे 10 क्विंटल। तो दोस्तों 1 टन बराबर या तो 10 क्विंटल कहिए या तो 1000 किलोग्राम कहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एक परमाणु द्रव्यमान। एक परमाणु द्रव्यमान दोस्तों ये कहलाता है AMU से। ठीक है दोस्तों, AMU से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1.66 गुणे 10 की घाते -27। ठीक है दोस्तों क्या हो जाएगा 1.66 गुणे 10 की घाते -27। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम नीचे दोस्तों थोड़ा देखते हैं,
ये लीजिए दोस्तों, हम क्या कहते हैं इसको दोस्तों, ये जो 1.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम आया है दोस्तों, ये देखिए क्या होता है, यह कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। कार्बन 12 क्या है, परमाणु भार है दोस्तों। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों एक परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो दोस्तों ये होता है 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत सूक्ष्म होता है क्योंकि 10 के पावर क्या है, माइनस में है, और दोस्तों माइनस में है तो ये मान बहुत सूक्ष्म होगा। दोस्तों हम बात करते हैं समय की मात्रक की। ठीक है, चलिए अगला हमारा है समय का मात्रक। हमने दोस्तों लंबाई का मात्रक देखा, हमने दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक देखा। दोस्तों अब हम देखेंगे समय का मात्रक। दोस्तों होता है 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकेंड। दोस्तों जहां भी मिली शब्द जुड़ जाए वहां का मतलब होता है 10⁻³ दोस्तों हो जाएगा 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकेंड। दोस्तों 1 माइक्रो सेकेंड की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा 10⁻6 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 1 नैनो सेकेंड की बात करें तो 10⁻9 सेकेंड। दोस्तों 1 पिको सेकेंड की बात करें तो 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। दोस्तों आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। दोस्तों आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। दोस्तों 60 मिनट 1 घंटे में दोस्तों देखिए 60 मिनट होता है, और इसी में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड में बदलने के लिए, दोस्तों आपका हो जाएगा 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकेंड। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नीचे थोड़ा देखते हैं। ये लीजिए यहाँ दोस्तों हम बात करें अगर एक दिन की। ठीक है, एक दिन में दोस्तों, एक दिन में आप जानते हैं 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 में दोस्तों आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एक दिन में उतने मिनट हो जाएंगे, और दोस्तों 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक दिन में उतना सेकंड हो जाएगा। दोस्तों एक दिन में कितना सेकंड आता है, 86,400 सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एक वर्ष की। तो एक वर्ष में दोस्तों होता है 3.156 गुणे 10⁻7 सेकेंड। दोस्तों एक वर्ष में कितने सेकेंड, तो 3.156 गुणे 10⁻7 सेकेंड। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि मेरा वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए और सब लोग की पढ़ाई घर पे ही होकर रह पाए, ताकि वो कोरोना वाले महामारी से सेफ भी रह सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय।